स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मन दर्पण में। साथियों, आज हम बात करेंगे यूडाइस प्लस 2024-25 में टीचर मॉड्यूल को किस प्रकार से पूर्ण करें। के लिए हमें सबसे पहले टीचर मॉड्यूल में लॉगिन करना है। यहाँ स्कूल का यूडाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमें स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, कैटेगरी सभी शो हो रही है। नीचे हमारे स्कूल का नाम दिखाई दे रहा है और 3 मॉड्यूल हमारे सामने है। क्लिक हियर, टीचिंग, नॉन टीचिंग, वीटीपी, स्टाफ डिटेल। दूसरा है ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, एमआईएस डिटेल देखने के लिए हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तीसरा है पिछले सत्र का जो हमने डाटा भरा है उसका स्नैपशॉट देखने के लिए हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं। प्रथम वाले मेन्यू पे क्लिक करेंगे टीचिंग, नॉन टीचिंग, स्टाफ डाटा पे। क्लिक करने के बाद में हमें स्टाफ समरी रिपोर्ट शो हो रही है जिसमें ओवरऑल स्टेटस दिखा रहा है नोट मार्क कंप्लीटेड। वह उससे नीचे हम देखेंगे रेगुलर टीचिंग स्टाफ जिसमें हमें संख्या दिखाई दे रही है। जो पिछले सत्र में हमने टीचर के डाटा फीड किए थे उनकी संख्या यहाँ दिखाई दे रही है। नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ की संख्या हमें दिखाई दे रही है जिसमें हमें टोटल संख्या दिखाई दे रही है वह इनकम्प्लीट संख्या दिखाई दे रही है। अभी हमने टीचर डाटा पे काम नहीं किया है इसलिए इसमें इनकम्प्लीट में उतनी संख्या दिखाई दे रही है जितने हमारे टीचर में डिटेल भरी हुई है। टीचर डाटा कंप्लीट करने के लिए इनकम्प्लीट वाले नंबर पे हमें क्लिक करना है। जैसे नंबर पे हम क्लिक करेंगे हमारे पिछले सत्र में जो डाटा भरा हुआ है उनकी सभी टीचर्स की संख्या शो हो जाएगी, नाम शो हो जाएगा, उनका पूरी जानकारी जो हमने पिछले सत्र में भरी है वो शो हो जाएगी। अब आपको प्रत्येक टीचर के 3 मॉड्यूल दे रखे हैं, जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल, और लास्ट में स्टेटस शो कर रहा है इनकम्प्लीट। जैसे ही हम इन तीनों प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे स्टेटस चेंज हो जाएगा और डाटा कंप्लीटेड शो हो जाएगा। अब हम चलते हैं जनरल प्रोफाइल में। जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करते ही हमें टीचर का नेशनल कोड दिखाई दे रहा है, टीचर का नाम दिखाई दे रहा है, स्टाफ आईडी दिखाई दे रही है हमारे द्वारा भरी गई है। शिक्षक की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भरे, ट्रेड भरे, डिग्री भरे, बीए, बीएड जो भी उनके द्वारा किया गया है वो भरे, ईमेल आईडी भरे, आधार नंबर भरे हुए, नेम एज पर आधार जो आधार में उनके नाम है वो इसमें भरे। वह नीचे दिए गए अन्य डाटा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, ये डाटा आप भरें। उसके बाद में अपडेट करें व नेक्स्ट पर क्लिक करें। ज्वाइनिंग इन सर्विस, अगर इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो वो आपके जिला कार्यालय द्वारा किया जाएगा। इसके लिए आप अपने ब्लॉक एमआईएस से संपर्क करें व उनके द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है। अपडेट व नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही सेकंड ऑप्शन अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल स्टार्ट हो जाता है जिसमें टीचर, टाइप ऑफ टीचर लिखा हुआ है। वहाँ यहाँ हमें टीचर का टाइप भरना है। उनके द्वारा जो क्लासें पढ़ाई जा रही है, प्राइमरी में पढ़ाई जा रही है तो प्राइमरी ओनली करें, प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों पढ़ाई जा रही है तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी वाला ऑप्शन चुने। वह जिस सब्जेक्ट के लिए उनकी नियुक्ति हुई है वो आप सिलेक्ट करें और डाटा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। पर क्लिक करते ही ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल हमें टीचर की भरनी है कि टीचर ने CWSN की ट्रेनिंग ली है या नहीं ली, कंप्यूटर चलाने में ट्रेन है या नहीं है, उनको किस चीज़ की ट्रेनिंग की आवश्यकता है ये भी आप यहाँ भरिए। वह टीचर के द्वारा निष्ठा ट्रेनिंग की गई है या नहीं की गई है, वह नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में उनके द्वारा कितने दिन बाहर काम किया गया है इसकी संख्या भी आप यहाँ भरें और डाटा सेव करें। हमने डाटा सेव किया, टीचर का डाटा ग्रीन कलर में शो हो रहा है, वह ओवरऑल स्टेटस कंप्लीटेड शो हो रहा है। इस विद्यालय में दो टीचर हैं जिनमें से एक टीचर का रिटायरमेंट 2023 में हो चुका है। अब उस टीचर को हटाए कैसे, के लिए टीचर के स्टेटस के सामने शो हो रहा है लेफ्ट स्कूल का ऑप्शन जहां से हम टीचर को हटाएंगे। या हमें टीचर की जानकारी मिलेगी, टीचर का नाम मिलेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल मिलेगी, मोबाइल नंबर मिलेगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन मिलेगी और हमारे द्वारा टीचर को क्यों हटाया जा रहा है इसके बारे में हमें रीज़न डालना है कि टीचर का रिटायरमेंट हो चुका है, ट्रांसफ़र हो चुका है या उन्होंने जॉब छोड़ दी या रॉन्ग हमने टीचर इंपोर्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में हमें रिमार्क डालना है और जिस डेट को टीचर रिलीव हुए हैं वो हमें डेट डालनी है।
डेट डालने के बाद में लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करें और क्लिक करके हम टीचर को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब इस विद्यालय में एक ही टीचर है। अब इसके अलावा कोई नए टीचर ने ज्वाइन किया है तो ऐड टीचिंग स्टाफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वे समस्त जानकारियाँ जो हमने पहले भी टीचर की भरी है वो समस्त जानकारी इसमें हमारे द्वारा पुनः फीड की जाएगी। इस प्रकार से हम नए टीचर का डाटा इसमें एंटर कर सकते हैं। में 2 टीचर्स में से हमने एक टीचर को लेफ्ट कर दिया, फिर भी यहाँ संख्या 2 दिखाई दे रही है, वह इनकम्प्लीट में 2 दिखाई दे रही है। इसको अपडेट करने के लिए राइट साइड में रिफ्रेश का ऑप्शन है, वहाँ हम क्लिक करेंगे और डाटा को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे टोटल संख्या 1 शो हो जाएगी, वह इनकम्प्लीट में 0 शो हो जाएगा। इसके अलावा वर्तमान सत्र 2024-25 में नॉन टीचिंग स्टाफ आपके यूडीसी, ओए, एलडीसी, पियोन इन सभी का डाटा इस सत्र में आपको ऐड करना है। इसके लिए आप ऐड नॉन टीचिंग स्टाफ डाटा पे क्लिक करें और उनकी समस्त जानकारियाँ इस पोर्टल पे भरें। इसके अलावा कोई शिक्षक यदि कहीं से ट्रांसफ़र होकर हमारे विद्यालय में आया है तो इंपोर्ट स्टाफ का ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, वहाँ से हम स्टाफ को इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट स्टाफ वाले ऑप्शन पे जैसे ही हमने क्लिक किया वहाँ हमें नेशनल कोड, टीचर की डेट ऑफ बर्थ डाल के हम गो करेंगे तो टीचर का डाटा हमें शो हो जाएगा। नीचे ऑप्शन इंपोर्ट का शो हो जाएगा जहाँ से हम टीचर को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है स्टाफ ग्लोबल सर्च का। इसके माध्यम से आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी टीचर्स का डाटा यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है व्यू इनएक्टिव ड्रॉप बॉक्स स्टाफ, जहाँ से हम यूडाइस कोड जिस भी विद्यालय से टीचर आए हैं उस विद्यालय का यूडाइस कोड डाल के हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार हमने टीचर का समस्त डाटा भर दिया, फिर भी हमारे विद्यालय का नाम टीचर प्रोफाइल मॉड्यूल में इनकम्प्लीट में शो हो रहा है। उसके लिए आप यहाँ देखेंगे ओवरऑल स्टेटस नोट मार्क कंप्लीटेड, उसके आगे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीटेड। पर क्लिक करने के बाद रिमार्क में आप लिखिए कि डाटा कंप्लीट हो चुका है और नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक करके सेव करें। इसको करने के बाद में आपका डाटा टीचर प्रोफाइल का कंप्लीट हो चुका है। आपके विद्यालय का नाम टीचर प्रोफाइल पेंडिंग लिस्ट में नहीं आएगा। आपको ये जानकारी सही लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।